Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our sixth exercise of previous year questions based on the topic voice. ये रहा पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर और करते हैं इसे। क्या कहता है बेटे? ओपन द डोर। ओपन हमारा फर्स्ट फॉर्म है, द डोर इसका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का टाइप क्या है? इंपेरेटिव, यानी सेकंड पर्सन को एड्रेस करके बोला गया है। जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, पीछे आपको ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो उसको बनाने के कम से कम 3 तरीके होते हैं। पहला होता है लेट। लेट के बाद हमेशा क्या होता है? जब वो पॉजिटिव वर्ब हो तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बेयर इन्फिनेटिव। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बी की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेट के साथ क्या लगेगा? सीधा सीधा बी, और बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म बन गया पैसिव। लेट द डोर बी ओपन्ड। दूसरा, जब किसी चीज की जरूरत महसूस की जाती है, वहां आप शुड का प्रयोग करते हैं। द डोर शुड बी ओपन्ड। और अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर यहां पर दिया जाता इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत करना है, तो वहां पर क्या आ जाता? मस्ट लगा देते। अब ये तो दे नहीं रखा, मस्ट आएगा नहीं। थर्ड टाइप, सीधा सीधा यू को एड्रेस कर सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ये भी बन सकता है। द डोर मस्ट बी ओपन्ड। बेटे स्टेटमेंट सही है, लेकिन मस्ट का भाव जब आता, जब यहां पर एडवर्ब दिया जाता, इसीलिए इसे हम अभी नहीं चुनेंगे। द डोर विल बी ओपन्ड, बेटे बिल्कुल गलत हो गया, खोला जाएगा। द डोर बी ओपन्ड, बेटे एलिमिनेट कर देंगे, बीच में हमने शुड वगैरह कुछ नहीं दिया। लेट द डोर बी ओपन्ड क्या बन जाएगा? सी, डी ऑप्शन। तो इसके तरफ ऊपर हम शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। अब इसको बारीकी से समझने की कोशिश करना। आई, ये हमारा सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेशन यानी एडवर्ब, ट्रस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आया तो क्या है? सेकंड फॉर्म के इक्विवेलेंट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। ठीक है, जब पास्ट इंडेफिनिट आया, सेकंड फॉर्म आई, पैसिव बनाएंगे, बी का भी सेकंड लगेगा। बी का सेकंड क्या होता है? वॉज वर। उसके बाद क्या है? एनीबडी। एनीबडी जब इसको हम सब्जेक्ट की पोजीशन पर लेकर जाएंगे तो ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, समथिंग, नथिंग, ये जब कभी भी आपके क्या बन जाएं? सब्जेक्ट्स बन जाएं, इनके साथ सिंगुलर फॉर्म लगाई जाती है, यानी वॉज। दूसरी बात, एनीबडी और नॉट दोनों को हम जोड़ के क्या बना सकते हैं? नोबडी। अच्छा रहेगा हम नोबडी लिखें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैं अपने पिताजी को संबोधित करना चाहता हूं, मैं उन्हें पापा ना कह के ये कहूं मेरी मदर के हस्बैंड, तो कैसा लगेगा? अजीब सा। मम्मी से बात करना चाहता हूं, उन्हें मां ना कह के मैं कहूं मेरे फादर की वाइफ, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बेटर क्या है? नॉट एनीबडी। एनीबडी और नॉट का प्रयोग ना करके हम इसे क्या बना दें? नोबडी बना दें। नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी हो सकता है, बिल्कुल सही है। एनीबडी वॉज नॉट ट्रस्टेड, इसमें एनीबडी और नॉट को अलग अलग कर दिया, वही बात आई, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। नोबडी वुड, नोबडी वॉज ट्रस्टेड, फ्रॉम नहीं आएगा, बाय आएगा, क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है? थर्ड सेंटेंस, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। अब यहां समझेंगे। डिड ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, रिमेंबर फर्स्ट फॉर्म यानी वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म आ गई तो वॉज वर लगेगा पैसिव में, क्योंकि बी की भी सेकंड लगानी है। द डेट एंड टाइम, अब मुद्दा इसका है। पहली बात तो क्या लगेगा? वॉज या वर लगेगा। इंटेरोगेटिव है, आर वाला एलिमिनेट हो गया, डिड वाला एलिमिनेट हो गया। अब बचे हमारे पास क्या? बी और सी ऑप्शंस। अब यहां पर हमें एक चीज को समझना है कि हमें जो ये दिया गया है द डेट एंड टाइम, ये सिंगल यूनिट है या सेपरेट है।
डेट अलग है और टाइम अलग है। जब ये दोनों ही सेपरेट हैं बेटे तो उसी हिसाब से हम इसका चयन करेंगे, यानी प्लूरल लेकर आना पड़ेगा। तो प्लूरल में क्या है, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। हम अगर तरीके से स्टेटमेंट को समझ लें तो कोई गलती ही नहीं होगी, फालतू की चीजों को भिड़ते ही एलिमिनेट कर देंगे हम। नेक्स्ट है द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। अब यहां पर देखेंगे द बॉयज, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डिगिंग V1 के साथ ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, V1 ING आया तो B के साथ ING लगेगा पैसिव में, यानी बीइंग बनेगा। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी डिग डग डग, बीइंग डग। दूसरी बात अ होल इन द ग्राउंड, अ होल सिंगुलर है बेटे, ठीक है, अ होल को उठा लेंगे हम, सिंगुलर है तो वॉज आएगा, वॉज बीइंग डग। अब ये चीज आ जाएगी। अब इसे समझते हैं एक बार, ध्यान देंगे प्लीज। अ होल वॉज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज, बेटे हो सकता है इन द ग्राउंड द बॉयज डग, ये गलत हो गया। अ होल इन द ग्राउंड हैज बीन, गलत हो गया। अ होल इन द ग्राउंड वॉज, बेटे बीन नहीं आएगा, बीइंग आएगा, बिल्कुल सरल था, क्या आ जाएगा, अ होल वॉज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं बेटा, फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ में क्या कहता है बेटे, देखेंगे प्लीज। वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या बोलता है ये। वी हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हमारा मॉडल है, और नाउ एडवर्ब आया, डील वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मस्ट बी डेल्ट हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म आता है तो बी या इज एम आर लगता है, यानी बी का भी फर्स्ट फॉर्म। मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ रूट लगेगा यानी बेस लगेगा, तो मस्ट बी डेल्ट, मुद्दा इसका है, और विद इसके साथ लगा रहेगा। आगे दीज प्रॉब्लम्स आया, उससे हमें निपटना है। दीज प्रॉब्लम्स को उठा लाएंगे। अब एक चीज देखिए, यहां तक आपके सारे के सारे बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। दूसरी बात, आर तो आएगा नहीं, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। मस्ट नाउ बी, अब यहां तक सारे के सारे सेम हैं, तीनों के तीनों। ये वाला गलत हो गया क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, यहां तक दोनों सेम हैं। अब ये डीलिंग आ गया, गलत हो गया। मस्ट बी डेल्ट विद बाय अस, क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। कितना सरल था। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है बेटे, द ऑडियंस। द ऑडियंस हमारा क्या है, सब्जेक्ट बन गया। लाउडली, लाउडली क्या है बेटा, एडवर्ब है। हाउ का जवाब दे रहा है, मैनर को बता रहा है। चेयर्ड, चेयर्ड क्या आया, हमारा सेकंड फॉर्म आया। द लीडर्स स्पीच, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड फॉर्म आई, इसका मतलब बी का सेकंड लगेगा। बी का सेकंड या तो वॉज है या वर है। अब बेटे द लीडर्स स्पीच आया, इसका मतलब उसके साथ तो वॉज आएगा। वॉज लाउडली चेयर्ड। अब यहां देखते हैं, द लीडर्स स्पीच, द स्पीच ऑफ द लीडर, पहली बात द ऑडियंस लाउडली, ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगले में देखते हैं, द लीडर्स स्पीच, द स्पीच ऑफ द लीडर वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, फोर्थ हमारा सही है। द लीडर्स स्पीच, यहां तक ठीक है, इज वाला गलत हो गया, वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, ये भी सही है। अब बेटे मुद्दा उठता है कि जब कभी भी आप पॉजेसिव केस दिखाते हैं, जेनेटिव केस दिखाते हैं, उसमें आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करें या ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करें। अगर ह्यूमन बीइंग आया है तो वहां पर क्या लगाना चाहिए, अपोस्ट्रोफी लगाना चाहिए, वो बेटर माना जाता है। दूसरी बात, पैटर्न में हमें क्या दिया गया है, पैटर्न में ये दिया गया है, इसीलिए हम इस वाले को एलिमिनेट कर देंगे। क्या आ जाएगा, द लीडर स्पीच वॉज लाउडली चेयर्ड बाय द ऑडियंस, हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका सेवंथ, इसे भी देख लेंगे प्लीज। समवन इज फॉलोइंग अस, यहां पर चल पड़ेंगे बेटा, ठीक है। समवन इज फॉलोइंग अस, अब इसमें क्या कहता है, ये सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, फॉलोइंग हमारा V1 ING, अस हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसका वी बनेगा, उसके बाद वी के साथ आर आएगा,
आईएनजी आया तो बी के अंदर आईएनजी लगा देंगे यानी बीइंग, और फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलोड। अब यहां पर देखते हैं, यहां तक सारे सेम हैं, हेड वाला गलत हो गया, ठीक है, इज दिया गया है प्रेजेंट है, वर वाला गलत हो गया, यहां तक दोनों सेम हैं। अब यहां फॉलोइंग आया तो बीइंग लगेगा, ये गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्या बना देंगे यहां पर, बी, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। दूसरी बात, आप समवन को छोड़ भी सकते हैं और समवन एलिमिनेट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो बाय की जरूरत नहीं, वी आर बीइंग फॉलोड, हमारा पीछा किया जा रहा है। अंडरस्टूड है, कोई तो कर रहा होगा, अननोन व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं बेटे, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य यानी कर्म प्रधान वाक्य। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य यानी कर्ता प्रधान वाक्य। जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, ठीक है, वर्ब कौन सी दे दी जाए, इंट्रांजिटिव दे दी जाए, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाते आमतौर पर। कब बनाया जाता है, कॉग्नेट के केस में, जब किसी वर्ब से उसका ऑब्जेक्ट डिराइव किया जा सकता है, वहां पर उसका पैसिव बना सकते हैं। ये पीजीटी इंग्लिश के अंदर दिया जाता है आप लोगों को। अब यहां पर आया, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड, ही हमारा सब्जेक्ट है, हैजंट क्या आया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब और नेगेशन। स्लेप्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन हिज बेड क्या है, वेयर का जवाब दे रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब इसमें देखिए, क्या स्लीप हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस इसमें यूपीएससी में या फिर कहां दे दिए जाते हैं, सीजीएल, एसएससी, सीपीओ आदि में। बच्चा क्या करे, वो फंस के रह जाता है। ऐसे में उसे पैटर्न को देखना है और ऑप्शंस में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसे चूज करना होता है। अब हमारी मजबूरी है, उसे चूज कर लेते हैं। हैज किसे बता रहा है, प्रेजेंट को। हिज बेड हैजंट बीन स्लेप्ट इन हो सकता है। ही हैड तो आएगा नहीं, हिज बेड हैड तो आएगा नहीं, हिज बेड हैड ये भी गलत हो गया। हमारा क्या बनाना पड़ेगा, हिज बेड हैजंट बीन स्लेप्ट इन, ये बनाना पड़ेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स के लिए ग्रामर के अंदर कोई जगह नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा, आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। अब बारीकी से समझने की कोशिश करना। आई सब्जेक्ट है, वॉज बी का रूप है, रिकमेंडेड थर्ड फॉर्म है, बी के साथ थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस। स्टेटमेंट क्या है, पैसिव वॉइस। अनदर लॉयर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक बात देखिए, वो भी क्या है, एक्चुअल नहीं है, इंप्लाइड सब्जेक्ट है। वो भी क्या था, एक्टिव में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट था। इसका मतलब क्या है, अनदर लॉयर और आई दोनों ही एक्टिव वॉइस में क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। जो हु का जवाब, हुम का जवाब देगा वो क्या है, वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो व्हाट का जवाब देता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, जो व्हाट को रिप्लेस करने के लिए भी लगा देते हैं हुम, तो वो भी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसे समझना है आपको। अब पहली बात, वोज रिकमेंडेड आया, इसका मतलब सेकंड फॉर्म से शुरू करेंगे क्योंकि वोज वर आ गया। इसके बाद सीधा सीधा क्या करने का है, आई का क्या बना दो, मी, रिकमेंडेड मी, और आगे क्या आ जाएगा, अनदर लॉयर, अनदर लॉयर। अब ये बन गया सेंटेंस और यहां पर वो सब्जेक्ट आ जाएगा जिसने इंट्रोड्यूस कराया है। अब सब में क्या दिया है बेटे, somebody दिया है, यानी somebody लगेगा इस पोजीशन पे। फिर सेकंड फॉर्म आएगी, रिकमेंड्स गलत हो गया, रिकमेंडेड रिकमेंडेड यहां तक दोनों के तीनों सेम हैं। फिर आई का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, अनदर लॉयर ये गलत हो गया, मी यहां तक दोनों सेम हैं, ठीक है। टू अनदर लॉयर बेटे, अब यहां पर आप लोग एक बार इसे पढ़कर देखो और समझकर देखो क्या कहना चाह रहा है।
सीधा सीधा हमने क्या लिखा है, यहां मी और यहां अनदर लॉयर, तो टू की तो आवश्यकता ही नहीं है, सीधा क्या आ जाएगा, somebody recommended me another lawyer, ये आ जाएगा। अगर हम इसमें टू लगाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, अनदर लॉयर टू मी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यहां पर टू आ जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। फिर आपसे ये प्रश्न किया जाए, इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अनदर लॉयर, इनडायरेक्ट कौन सा है, मी, ये टू के बाद यहां पर क्या आया, ये आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहां पर कौन सा आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर आपके जुडिशरी के अंदर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, क्लर्क, स्टेनो, कोई ऐसा पेपर नहीं ना पूछा जाता हो। पीजीटी इंग्लिश में इसमें क्या पूछा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अंतर पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछा जाता है, उसका सेंटेंस पैटर्न लिखने को दिया जाता है, तो ये चीजें आती हैं। लास्ट सेंटेंस है हमारा, मैनी अ पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। मैनी अ पर्सन, ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन बी का रूप है, सेव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों का मिलन होते ही क्या बन गया, पैसिव वॉइस। अब बेटे एक्टिव बनाएंगे, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा कर देना है, हैज सेव्ड या हैव सेव्ड ये लगेगा। हैव कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट प्लूरल है, हैज कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट जो दे रखा है पैसिव में वो हमारा सिंगुलर है। अब फ्रॉम द मैन ईटर्स, किससे बचाने की बात है, मैन ईटर्स से, किसके द्वारा, बाय दीज हंटर्स। अब दीज हंटर्स हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। दीज हंटर्स प्लूरल है तो उसके साथ हैव लगेगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, दीज हंटर्स हैव सेव्ड, किसको, मैनी अ पर्सन, किससे, फ्रॉम द मैन ईटर्स, वेरी सिंपल। अब हम देखते हैं दीज हंटर्स, यहां तक हमारे चारों के चारों पूरी तरह से सेम है। विल सेव गलत हो गया, सेव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एलिमिनेट कर देंगे। अब हैव, यहां तक दोनों के दोनों सेम हैं। अगर हैव बीन सेव्ड तो हंटर्स को बचाया गया है, गलत हो गया। हैव सेव्ड मैनी ए पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स, क्या आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या आए हमारे, डबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आपका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमें काफ़ी एनकरेज्ड महसूस कर रहे हैं, प्रिविलेज्ड महसूस कर रहे हैं। इसी तरीके से अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास व्हाट्सएप करते रहिए, हम आपकी बातों के जवाब देते रहेंगे, और यही प्यार बना रहे। और आप सब सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।